अपनी तो इच्छा बता देते हैं, लेकिन परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, क्या इच्छा है उसकी, वो हमें क्या बनाना चाहता है। आइए हम इस बारे में देखेंगे। खुदा के कलाम में कुछ लिखा हुआ है, मेरे साथ निकाल लेंगे। इफिसियों की किताब, उसका 5वां अध्याय, उसकी 17वीं आयत निकाल लेंगे। इफिसियों उसका 5वां अध्याय, उसकी 17वीं आयत। कुछ इस तरह लिखा हुआ है, इस कारण निर्बुद्धि ना बनो, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। यहाँ प्रेरित पौलुस हमें ये बता रहे हैं कि निर्बुद्धि ना हो, मूर्ख ना हो, पर समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। आज हम प्रार्थना करते हैं, हम अपनी प्रॉब्लम्स को लेके आ जाते हैं प्रभु के सामने। खुदा मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरी बीमारी है, मुझे जॉब नहीं है मेरे पास। हम सारी प्रॉब्लम्स खुदा के सामने रख देते हैं। लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा कि खुदा हमसे क्या चाहता है, खुदा की इच्छा क्या है हमारे जीवन में? क्या कभी हमने ये जानने की कोशिश की? नहीं की। क्या हमने कभी प्रार्थना की, खुदा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ तेरी जरूरत है, जो तेरी इच्छा वो मेरे जीवन में पूरी हो सके। आज हमें ये कहने की जरूरत है, लेकिन हम ऐसा नहीं कहते हैं। खुदा ने हमें जीवन दिया है और हम अपनी मर्जी पूरी करते हैं। उसने हमें सांसें दी, उसने हमें जीवन दिया, उसने शरीर, ये आत्मा, ये प्राण, सब कुछ उसने दिया, लेकिन मर्जी हम अपनी चलाते हैं। गलत है ये। हमें अपनी मर्जी नहीं चलानी, हमें खुदा की मर्जी चलानी। लेकिन खुदा की इच्छा को हम जानने ही नहीं चाहते हैं। खुदा की इच्छा क्या है ये देखेंगे, एक वचन और निकाल लेंगे। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय, उसका 15वीं आयत देखेंगे। उसमें खुदा ने अपनी इच्छा जाहिर की है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय, उसका 15वीं आयत। यहाँ लिखा हुआ है, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। खुदा ने साफ साफ यहाँ अपनी इच्छा बताई है कि जो लोग संसार से प्रेम रखते हैं, संसार की वस्तुओं से प्रेम रखते हैं, उनमें पिता का प्रेम नहीं है। लेकिन आज लोग संसार के लोगों से प्रेम करना चाहते हैं। लोगों का मोह संसार की वस्तुओं से, मुझे ये मिल जाए, पैसा मिल जाए, सब मिल जाएगा। लेकिन खुदा को आगे रखिए। लेकिन हम लोग खुदा को पीछे रखते हैं, पहले अपनी प्रॉब्लम्स को आगे रख देते हैं। खुदा ने इसलिए हमारी जान नहीं दी कि हम अपनी सिर्फ इसी दुनिया में, पृथ्वी में रहें। इसीलिए उसने खून नहीं बहाया हमसे, हमारे लिए। ये जीवन, ये पृथ्वी में हमारा सब कुछ नाशवान है, फिर भी हम लोग इसी के पीछे भागते हैं। आइए एक और वचन निकाल लेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय, उसकी 19 आयत। पहला कुरिन्थियों उसकी 15वां अध्याय, उसकी 19 आयत। कुछ इस तरह लिखा है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, तो हम सब मनुष्यों में अधिक अभागे होंगे। आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम सिर्फ इसी जीवन के बारे में सोच रहे हैं। क्या खुदा ने हमारे लिए इसी जीवन के लिए जान दी? उसने हमारे लिए इस जीवन के लिए, अनंत काल के लिए, उसने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए वो दर्द सहा, ताकि हम अनंत काल में जब उसका राज आए तो उसके साथ जाने वाले हो सकें। लेकिन हम सिर्फ इसी जीवन के बारे में सोचते थे। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि जो, अगर हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, तो हम सबसे बेकार, सब मनुष्यों में सबसे अधिक अभागे, सबसे बेकार होंगे। हमें अनंत काल के बारे में सोचना है, जो खुदा हमारे लिए, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग में घर बनाने को जाता हूँ। जो वहां हमारे लिए घर बनाने जा रहा है, हमें उसके बारे में सोचना है। हमें यहाँ की दुनिया, धन दौलत, कुछ इसके बारे में नहीं सोचना, हमें स्वर्ग में धन इकट्ठा करना है। लेकिन आज हम सब यहाँ के पीछे भाग रहे हैं। परमेश्वर के वचन से एक और निकाल लेंगे वचन कि उसकी इच्छा, हमें उसने काम दिया, एक हमें उसने काम दिया। निकाल लेंगे मेरे साथ। पहला इतिहास उसका 16वां अध्याय की 8वीं आयत। पहला इतिहास उसका 16वां अध्याय की 8वीं आयत। कुछ ये लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश में उसके कामों का प्रचार करो। उसने हमें एक काम दिया है कि यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो और देश देश में उसके कामों का प्रचार करो। आज हम जाते हैं अपने घरों में, जाते हैं जो प्रभु में नहीं है, उनके सामने जाते हैं, प्रभु का नाम लेने से शर्माते हैं। क्यों? उसने जान दी हमारे पापों के लिए, और आज हम उसका नाम, उसके बारे में, उसका प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। अपने रिश्तेदारों क्या जाते हैं, अपने दोस्तों क्या जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, लेकिन उसके बारे में नहीं बताना चाहते हैं। हम लोग दुनिया में घुल मिल जाते हैं, दुनिया में घुल मिल के उन्हीं की बातें करने लगते हैं। लेकिन यहाँ लिखा हुआ, यहाँ खुदा की इच्छा है कि यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो और देश देश में उसके कामों का प्रचार करो। आज हमें करने की जरूरत है कि जहां भी जाएं, प्रभु का वचन जरूर सुना के आए। कोई हमसे बोले या ना बोले, लेकिन
बाकी खुदा की इच्छा वो जो हमारे जीवन में चाहेगा वो होगा। कितनों ने कमल का फूल देखा होगा? सबने देखा होगा आई थिंक। सुना तो होगा ही, कमल कीचड़ में पैदा होता है, कीचड़ में पैदा होता है। लेकिन कितनी अजीब सी बात है, कीचड़ भरे तालाब में पैदा होने के बावजूद कीचड़ उसे छू भी नहीं पाता है, कीचड़ कमल को छू भी नहीं पाता। और उसकी आप सुंदरता को देखिए, और सबसे अलग दिखाई देता है। आज खुदा हमें और आपको बनाना मांगता है, उस कमल के फूल की तरह बनाना मांगता है कि ये दुनिया खुदा बताता है कि ये दुनिया क्या है, पाप भरा कीचड़ है, कीचड़ है। पहले भी हम भी इसी कीचड़ में थे, लेकिन खुदा ने हमें निकाल के बाहर निकाला है। तो हमें जरूरत है उस कमल के नाई दिखने की। हमारी सुंदरता बाहरी सुंदरता की बात नहीं हो रही, यहाँ आत्मिक सुंदरता की बात हो रही है। जैसा स्वभाव यीशु मसीह का था वैसे हमें चलने की जरूरत है, ताकि दुनिया भर कीचड़ में हम सबसे अलग दिखाई दें। हम और आप, हम जितने प्रभु में, हम सब अब सबसे अलग दिखाई दें, उस कमल के फूल की तरह दिखाई दें। क्या एक अंधा अंधे को मार्ग दिखा सकता है? नहीं दिखा सकता, दोनों गड्ढे में गिरेंगे। क्या कीचड़ को कीचड़ से साफ किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। वो साफ पानी बनाना चाहता है हमें और आपको, कि हम उस साफ पानी के द्वारा लोगों को साफ कर सके, जो कीचड़ में फंसे हुए हैं उनको साफ कर सके। वो पानी बनाना चाहता है हमें। ये दुनिया एक अंधकार में डूबी हुई है, जो प्रभु में नहीं है वो अंधकार में डूबे हुए हैं। पहले हम भी ऐसे थे, पाप में थे, लेकिन खुदा ने हमें चुना। उसका धन्यवाद करते हैं कि खुदा ने हमें और आपको चुना, इस पाप से निकाला है। हम इतने काबिल नहीं थे, लेकिन खुदा ने हमें बचाया, उसका धन्यवाद करते हैं। एक वचन और निकाल लेंगे, इफिसियों उसका 5वां अध्याय उसकी 8वीं आयत। इफिसियों उसका 5वां अध्याय उसकी 8वीं आयत कुछ इस तरह लिखा है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, सो ज्योति की संतान की नाई चलो। यहाँ लिखा है क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे। हाँ, सचमुच में हम भी पहले अंधकार में थे, पाप में थे, लेकिन अब प्रभु में क्या है? ज्योति है। अभी हम लोग रोज प्रेयर के बाद कहते हैं ना, हम सब क्या है? हम सब ज्योति की संतान है। तो क्या हम ज्योति की संतान की नाई चल रहे हैं? ज्योति की संतान कैसी होगी? ज्योति की तरह होगी। तो क्या हम ज्योति की नाई चमक रहे हैं? उसकी तरह रोशनी दे रहे हैं? अगर नहीं दे रहे हैं तो हमें उस रोशनी को उजागर करने की जरूरत है, खुदा से कहने की जरूरत है। और यहाँ लिखा हुआ है कि परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, सो ज्योति की संतान की नाई चलो। ये दुनिया के लोग क्या है पता है? खुदा के लोगों, ये दुनिया के लोग, मोमबत्ती देखी है आपने? क्या काम करती है? दूसरों को रोशन करने का काम करती है, लेकिन अगर वो जलाई ना जाए तो किस काम की? किसी काम की नहीं होगी। ये दुनिया के लोग जो अंधकार में हैं, जो प्रभु में नहीं है, वो उसी बुझी हुई मोमबत्ती के समान है। पहले हम भी ऐसे थे, बुझे हुए थे, लेकिन खुदा ने हमें जलाया और रोशन किया है। अब खुदा ने हमें एक काम दिया कि देश देश में उसका प्रचार करो। हमें प्रचार करके, उसकी बातों को बता के, लोगों के लिए दुआ करके, जो बुझी हुई मोमबत्ती है उनको आज जलाने की जरूरत है। आज जलाने की जरूरत है। खुदा ने हमें ये काम दिया। खुदा की ये इच्छा है, जो पाप में डूब गए हैं उनको, जो अंधकार में हैं, जो बुझ चुके हैं, अपनी लाइफ में बुझ चुके हैं, उनको हमें जलाने की जरूरत है आज। खुदा कहता है कि तुम बचाए गए हो तो दूसरों को भी बचाओ। तुम्हारी आत्मा बचाएगी तो दूसरी आत्मा को भी बचाओ। ये नहीं आज हम तो जल चुके, हमें तो रोशन कर दिया खुदा ने, लेकिन हम दूसरों को बताना नहीं मांगते हैं, दूसरों के लिए दुआ नहीं करना मांगते हैं। ये कौन सी बात है? खुदा ने हमें बचाया है। क्या इसीलिए बचाया कि हम अकेले से प्रार्थना करें? इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। जब एक आत्मा बचाई जाती है खुदा के लोगों के द्वारा, तो स्वर्ग में आनंद होता है। क्या आप नहीं चाहते कि स्वर्ग में आनंद हो? चाहते हैं, बिल्कुल। तो हमें जरूरत है, उन बुझी हुई मोमबत्तियों को जलाने की जरूरत है। खुदा ने जो काम दिया, जो इच्छा है, उसकी देश देश में प्रचार करने की जरूरत है। जहां भी जाए सबसे पहले खुदा की इच्छा को जाहिर करें। क्या वो सोचे, क्या वो खुदा को अच्छा लगेगा? क्या वो खुदा को अच्छा लगेगा? फिर हमें वो काम करना है। जब भी दुआ करें तो जरूर कहें, खुदा इच्छा मेरी नहीं, हमेशा आपकी पूरी हो, क्योंकि उसने इसीलिए हमें जीवन दिया। सब कुछ उसने दिया है, हमारा इस दुनिया में कुछ नहीं है, सब उसने दिया है। तो मर्जी भी उसी की ही पूरी होनी चाहिए। लेकिन आज हम लोग करते नहीं। आज हमें करने की जरूरत है। आज यहाँ संसारिक पिता की अगर हम लोग बात ना माने और अपनी इच्छा जाहिर करें, तो क्या वो पिता हमें देगा? नहीं देगा, क्योंकि हम उसकी बात नहीं मानते हैं।
जब यहाँ के पिता हमें नहीं दे सकते तो वो तो पूरी दुनिया को रचने वाला है, वो कैसे दे देगा? फिर भी वो हमसे प्यार करता है, हमें प्रॉब्लम से निकालता है, लेकिन कब तक निकालेगा? हम क्या सोचेंगे नहीं? हमें सोचने की जरूरत है कि हमारे पिता की इच्छा क्या है, हाँ, वो हमसे क्या चाहता है। आज वो कमल का फूल हमें बनने की जरूरत है, वो साफ पानी हमें बनने की जरूरत है, वो जलती हुई मोमबत्ती हमें बनने की जरूरत है, और दूसरों को भी रोशन करने की जरूरत है। जो कुछ गई है, जो परेशान है, जो प्रॉब्लम में, अंधकार में, पाप में, उनको रोशन करने की जरूरत है। खुदा के लोगों, बस यही बताना चाहते कि हमारे जीवन से अपने आप को आज हमें और आपको जांचने और परखने की जरूरत है। क्या हम खुदा की इच्छा में चल रहे हैं? क्या जो हम कर रहे हैं वो खुदा की इच्छा के अनुसार है कि नहीं? आज अपने आप को जांचिए और परखिए कि जो हम कर रहे हैं वो खुदा की इच्छा के अनुसार हो। हमारा उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ खुदा को भाए, और हमारे जीवन से यीशु का नाम जलाल पाता रहे। ये वचन के द्वारा पढ़े जाने, सुने जाने पर सबको आशीष मिले। जय मसीह की।